नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देखना शुरू कर दिए हैं द स्टार इंडिया। पीडीएस डीलर जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष के 26 जुलाई 2023 को तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली पहुंचने का कार्य किए। उनका एक ही मांग था कि हमें सरकार मान दे दे, लेकिन वह वहां से कहीं ना कहीं खाली हाथ अपने घर वापस आ गए। उनका खाली हाथ वापस आना किस बात की साक्ष्य है, आइए हम आगे इस वीडियो में जानने का कार्य करेंगे। जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में डीलरों की हड़ताल लगातार चल रही है और उसकी हड़ताल की एक ही मांग है कि सरकार हमें कमीशन दे, जिसको लेकर सरकार के मानसून सत्र पर दबाव डालने के लिए पूरे भारतवर्ष के 5,38,000 डीलर नई दिल्ली तालकोटरा स्टेडियम में पहुंचे और तालकोटरा स्टेडियम पहुंचने के बाद वहां पर अपनी बातों को रखे और कहें कि सरकार हमें मान दे देने का कार्य करे। पूरे पीडीएस डीलर के जो महासचिव विशंबर वासु है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमें सरकार 50,000 मान दे दे और जो बकाया राशि है, जो कमीशन हमारी बकाया है, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार मुहर लगाने का कार्य करे। लेकिन सरकार इस बात को अभी तक सुन क्यों नहीं रही है? आखिर सरकार कहाँ सो रही है? सरकार कब इन सभी बातों पर मुहर लगाएगी? क्योंकि समस्या एक लोग की नहीं बल्कि 5,38,000 डीलर के साथ साथ उन तमाम लोगों के साथ है जिनको राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अर्थात 81 करोड़ से अधिक लोगों की यह जन समस्याएं हैं। आखिर जन समस्याएं किस लिए है? क्योंकि 81 करोड़ से अधिक लोग इस बात का कहीं ना कहीं डीलरों पर दबाव डालते हैं कि आप हमें राशन कम देते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि एफसीआई से जब राशन लाया जाता है, तब आप देखते होंगे किस तरीके से, तमाम वीडियो आप देखे होंगे किस तरीके से उनकी राशन में कटौती की जाती है। वेइंग मशीन उनके अंतिम दुकान पर लगा दिया जाता है, पोस्ट मशीन उनके अंतिम दुकान पर लगा दिया जाता है, लेकिन जहां से एफसीआई से राशन आता है वहां पर कोई पोस्ट मशीन लगाया नहीं जाता है, कोई वेइंग मशीन नहीं लगाया जाता है। आखिर क्यों? जब वेइंग मशीन वहां पर नेट वेट नहीं लग रहा है जहां से हमारा अनाज आता है, तो फिर ये बताइए कि जहां पर अंतिम पैदान पर जहां राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यदि वहां पर वेइंग मशीन लगाते हैं तो वो कितना सा तार्किक लग रहा है? तो फिर यहाँ पर यदि धांधली दिखाई दे रहा है तो आप एक को बोलेंगे तो फिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो जैसे आपने देखा कि 26 जुलाई 2023 को तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली में जिस तरीके से आंदोलन शुरू हुए हैं, उस आंदोलन को यदि देखा जाए तो सरकार पर कहीं कहीं मानसून सत्र में दबाव डालने की तैयारी की जा रही है। अंतुगतवा वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी भी पहुंचे और प्रहलाद मोदी पहुंचने के बाद उस बात को भी दोहराया कि हम इस मंच पर प्रहलाद मोदी नरेंद्र मोदी के भाई के रूप में नहीं बल्कि एक पीडीएस डीलर के नेतृत्व के रूप में मौजूद हूँ और हमारा एक ही मकसद है कि हमें मानदेय मिले। आखिर मानदेय कब मिलेगी? आखिर सरकार इनके मानदेय पर मुहर कब लगाएगी? आपने तमाम निजी चैनल और कहा जाए कि तमाम तरीके से यदि अखबार देखते होंगे तो वहां पर देखते होंगे किस तरीके से डीलर आत्महत्या कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि इस महंगाई में उनकी रोजाना की रोटी नहीं चल पा रही। महाराष्ट्र से एक मेरे पास खबर आया, जिस तरीके से आपने अखबार में भी देखा होगा कि पीडीएस डीलर आत्महत्या कर ली। झारखंड में एक पीडीएस डीलर वाइफ की पति ने भी आत्महत्या करने का कोशिश किया। तमाम तरीके से यदि इस प्रकार की घटनाएं घट रही है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है और उस कहानी की यदि सरकार नहीं पढ़ेगी, यदि प्रशासन नहीं समझेगी, तो फिर ये बात आएगी किस लोकतांत्रिक राष्ट्र की हम बात करते हैं। आज जिस मानदेय की बात कर रहे हैं, आज जिस कमीशन की बात कर रहे हैं, वो कमीशन भी सही रूप से नहीं मिलता है, सही समय पर नहीं मिलता है और कमीशन इतनी मार्जिन मनी कम है कि आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई 1 क्विंटल राशन यदि डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसके पास में मात्र केवल 100 या 200 या 300 एवरेज यही है पूरे देश में। और वहाँ भी आप देखेंगे कि आप कहीं कहीं वैसे राज्य है जहाँ पर इन सभी मार्जिन मनियों में भी घटोतरी है, अर्थात पंजाब में देखेंगे तो सबसे कम राशन जो मार्जिन मनी है मिलता है। तो इन तमाम चीज़ों पे अंकुश कब लगेगी? सरकार कब समझेगी कि आखिरकार हमें मानदेय देने की जरूरत है? समस्या एक लोगों की नहीं बल्कि समस्या कहा जाए कि 5,38,000 पीडीएस डीलर के साथ साथ भारत के 81 करोड़ से अधिक लोगों की है। यदि ये डीलर दुकानदार राशन बांटना बंद कर दे तो वैसे कितने घर हैं जो कि खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार शाम और सुबह में क्या खाना बनाया जाए। तो इन तमाम समस्याओं पे यदि अंकुश सरकार नहीं लगाती है, बातों को नहीं समझ पाती है, तो कब तक आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन पर आंदोलन चलते रहेंगे, लेकिन सरकार इन सभी चीज़ों को नहीं समझ पाएगी। अगर सरकार इन सभी चीज़ों को नहीं समझ पाएगी तो फिर क्या हो सकता है? आप तो द स्टार इंडिया पर तमाम खबरें देखते हैं। आइए इस रिपोर्ट में हम समझने का कोशिश करते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से पूरे भारतवर्ष के 5,38,000 पीडीएस दुकानदार
नई दिल्ली पहुंचकर अपने मानदेय की बात को रखे। अभी आपको मैं बताता चलूं तो भारत में संसदीय व्यवस्था में मानसून सत्र की शुरुआत हुई है और जिस तरीके से मानसून सत्र के शुरुआत में ही मणिपुर घटना को लेकर विपक्ष जहां शोर हंगामे की शुरुआत किया, वहीं पर सदन को स्थगित कर दिया गया। जब सदन स्थगित हो गया, एडजॉर्न हो गया, उसके बाद में तमाम मुद्दे उठने लगे और इसी एडजॉर्न के बीच में आप देखे होंगे किस तरीके से विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव भी ला दिया। सरकार के विरोध में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अभी तो चर्चा होने ही है, लेकिन वही सरकार कई विधेयक भी पेश कर दिए। लेकिन जहां पर पीडीएस डीलरों की बात की जा रही है, वहां सरकार भी अभी इन सभी चीजों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। जिन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं 5,38,000 पीडीएस दुकानदार नई दिल्ली पहुंचकर सरकार पर दबाव बनाने की कार्य कर रहे थे, आज उनके दबावों को भी सरकार अपने इस हाउस में नहीं दिखा रही है। आखिरकार जिस तरीके से लोकल प्रतिनिधि के साथ में तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली में पहुंचने का कार्य किए थे, आज वही डीलर कहीं ना कहीं आस लगाकर अपने घर से टीवी चैनलों और अखबारों में देख पढ़ रहे हैं कि क्या सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। लेकिन मणिपुर में निर्वस्त्र 2 महिलाओं को जिस तरीके से नग्न घुमाया गया, उन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं सरकार अपनी विपत्ति सुनाते हुए यह कह रही है कि हाँ, मणिपुर में हुई घटना निंदनीय है। बेसर में घटना जिस तरीके से निंदनीय घटना दिखाई दिया है, सरकार भी कहीं ना कहीं उस घटना की निंदनीय साबित कर रही है। वहीं विपक्ष अड़ा हुआ है कि हमें निंदनीय घटना से मतलब नहीं है, बल्कि इस घटना का पूरा प्रकरण का जवाब देने का कार्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। वहीं सरकार अड़ा हुआ है कि नहीं, बल्कि इस घटना का पूरे कहीं ना कहीं जवाब अमित शाह गृह मंत्री देंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार पर दबाव डाला गया और अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अभी देखना है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा होती है, क्या वो चर्चा सरकार को बदल देगी। जिस तरीके से रणनीति के साथ बेंगलुरु में पूरे विपक्ष के एकजुट रैलियां आपने देखा होगा, एकजुट किस तरीके से एक मंच पर आकर विपक्ष अपना इंडिया गठबंधन बनाता है और सरकार के दबाव में अविश्वास प्रस्ताव ला देता है। अब भी देखना है कि क्या सरकार इस दबाव में आकर इन सभी चीज़ों पर अंकुश लगाती है। क्या सरकार विपक्ष के जो मांगे हैं उसको समझ पाती है या फिर मान पाती है। और ये भी देखने की जरूरत है कि जिस तरीके से आपने देखा हुआ कि किस तरीके से 5,38,000 पीडीएस दुकानदार नई दिल्ली पहुंचकर सरकार पे मानसून सत्र में चल रहे सत्र के दौरान दबाव डालने का कार्य कर रहे हैं कि हमें मानदेय दी जाए और मानदेय परमानेंट हमें कर दिया जाए। और सरकार भी रोजगार के प्रति कृतज्ञ जिस प्रकार से दिखाई देती है, उस प्रकार से कृतज्ञता की बात कर लिया जाए तो पीडीएस डीलर कह रहे हैं कि 5,38,000 जो हम दुकानदार हैं, यदि सरकार हमें एक सरकारी कर्मचारी घोषित कर देती है तो हम हो सकता है कि उसके जो रोजगार देने की योजना है उसमें सम्मिलित भी हो जाएंगे। आज वर्षों से चल रही मांग पीडीएस डीलरों की जो मांगे चल रही है, उनकी मानदेय में कहीं ना कहीं परमानेंट किया जाए, उनके जो मार्जिन मनी है उसमें बढ़ोतरी की जाए, तमाम चीज़ें हैं जो पोस्ट मशीन है उसमें भी सुधार किया जाए, जिस तरीके से रोल लगता है उसमें उसके भी चार्ज दिया जाए। तमाम मुद्दे जिस तरीके से पीडीएस डीलर पूरे भारतवर्ष में सरकार के समक्ष उठाने का कार्य कर रहे हैं, सरकार को मजबूर करने का कार्य कर रहे हैं कि सरकार हमें मानदेय दे। आखिर सरकार हमें मानदेय कब देगी, सरकार हमें मानदेय कब देने का कार्य करेगी, और यदि सरकार हमें मानदेय नहीं देती है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को मांग करते हुए जिस तरीके से वो लोग इस बात को भी जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम पीडीएस डीलर दुकानदार कोरोना काल में सरकार के नीतियों को, सरकार के कार्यों को सराहनीय तरीके से करने का कार्य किए थे, सरकार क्या हमारे उस बलिदान को भूल गई है। जिस तरीके से भारत के तमाम जगहों से देखे होंगे कोरोना काल में किस तरीके से पीडीएस दुकानदार एक वॉरियर का काम करके कहीं ना कहीं एक विन वॉरियर का काम करके इस बात को कहीं ना कहीं जग जाहिर करने का कार्य किए थे कि हम पीडीएस दुकानदार भारत के लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने का कार्य करेंगे। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना था, उस समय हम डिस्टेंसिंग को तार पर रख कर सरकार के नीतियों का पालन करते हुए अनाज देने का कार्य कर रहे थे ताकि भारत के कोई भी बच्चा भूखा न सो सके। लेकिन आज उस बात को सरकार भूल गई है और उस वॉरियर को सरकार भूल गई है जिस वॉरियर ने कहीं ना कहीं सरकार के नीतियों को लागू किया, सरकार के कोरोना काल में कहीं ना कहीं कार्यों को करने का कार्य किया, और आज वही सरकार हमारी कार्यों को भूलती जा रही है।
इसके पीछे कारण क्या है? आखिरकार हम जो मानदेय माँग रहे हैं, जो हम मार्जिन मनी माँग रहे हैं, हमें समय पर जो मार्जिन मनी नहीं मिलता है, उसको समय पर यदि मार्जिन मनी माँगने का हम कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हमारी गलती क्या है? इस बात को डीलर दोहरा रहे हैं कि आखिरकार हमारी गलती क्या है? सरकार हमें मानदेय देने पर क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? सरकार आखिर क्या सोच रही है? इस प्रकार के तमाम वीडियो देखने के लिए द स्टार इंडिया देखते रहें।